बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, ये मनाजर हैं बैंकॉक और म्यांमार के और वक्त है 12:49 जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और हालात भी बिल्कुल ठीक थे। लोग दफातर में काम कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन बेहतरीन तरीके से चल रही थी, मामूलात जिंदगी नॉर्मल थी। लेकिन पूरे 1 मिनट बाद तबाही ही तबाही थी। नाज़रीन, ये है म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला जिसने म्यांमार को बुरी तरह हिट किया। ये 12:50 पर जो है, जो एक बताया जा रहा है एस्टिमेट, तकरीबन 7.7 मैग्नीट्यूड का ये ज़ल्ज़ला जिसने हिट किया म्यांमार को। और ये इस शिद्दत का ज़ल्ज़ला था कि 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक के शहर जो बैंकॉक है उसे भी इसने जो है वो इसकी शिद्दत को महसूस किया गया और वहां भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। नाज़रीन, जो नई इमारतें बन रही थी उनमें से एक इमारत जो कसीरुल मंजिला इमारत थी वो इस ज़ल्ज़ले की जद में आकर जमीन बोस हो गई और कई और इमारतें ऐसी थी जो इस ज़ल्ज़ले की जद में आई और उनमें क्रैक्स आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस ज़ल्ज़ले में 1002 के करीब जो हलाकतें हैं वो हो चुकी हैं और एक जो अमरीकी खबर एजेंसी है उसके मुताबिक ये हलाकतों की तादाद तकरीबन 10,000 से बढ़ सकती है, क्योंकि सैकड़ों लोग अभी तक ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो ज़ल्ज़ले के हवाले से मैं खास तौर पर बताऊं, ये जो 7.7 मैग्नीट्यूड और रेक्टर स्केल का जो ज़ल्ज़ला है इसकी लोकेशन कहाँ थी, ये बेसिकली म्यांमार का दूसरा बड़ा शहर मैंडले है, उससे तकरीबन 17 किलोमीटर दूर ये ज़ल्ज़ला जो है इसका मरकज था। और इस ज़ल्ज़ले के हवाले से बताऊं तो ये म्यांमार में ही 1912 में एक ज़ल्ज़ला आया था जो 7.9 रेक्टर स्केल के था। अब जो ज़ल्ज़ला आया है उसका रेक्टर स्केल 7.7 है। इसने सबसे ज्यादा तबाही जो है वो मैंडले में ही बचाई और कई इमारतें जो है वो इसमें जमीन बोस हुई। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो रेस्क्यू को कॉल्स मौसूल हुई हैं उनमें तकरीबन 2000 के करीब ऐसी शिकायत जो फोन कॉल्स रिसीव हुई हैं जिनमें इस चीज के हवाले में बताया गया है कि उनकी इमारतों को शदीद क्रैक्स आए हैं। इनकी कई तस्वीरें, कई वीडियोस जो है वो कैमरों ने कैच की। लोग जो है वो जैसे ही ये ज़ल्ज़ला हिट किया तो इसकी इतनी तेज शिद्दत थी, लोग घबरा गए, अपने दफातर से निकलना शुरू हुए। और साथ ही साथ जो बड़ी इमारतें थी वहां पर ज्यादातर इमारतें ऐसी थी जिनके रूफ टॉप पर जो है वो स्विमिंग पूल्स बनाए गए थे। उन स्विमिंग पूल्स का पानी इस शिद्दत से वो जमीनें वो इमारतें हिलना शुरू हुई कि उनका जो पानी है वो इमारतों से गिरना शुरू हो गया। एक इमारत में जो है वो जो स्विमिंग पूल था वहां पर लोग जो है वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे और इस ज़ल्ज़ले की जद में आकर जो है वो एक शख्स उस इमारत से गिरकर भी जो है वो जाँ बहक हुआ और जो है वहां पर उसकी हलाकत हुई। नाज़रीन, ये जो सारी सूरत हाल है ये इंतहाई खतरनाक तरीन ज़ल्ज़ला है जिसने हिट किया है और अभी ये ज़ल्ज़ला जो है वो इसके हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरे ममालिक के हवाले से अगर बात करें, उन्होंने अपनी मदद भेजना शुरू कर दी है म्यांमार में और खासतौर पर बैंकॉक में जहां पर तबाही सबसे ज्यादा हुई है। नाज़रीन, इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि इसका जो इसके जो शॉक्स हैं वो इंडिया में भी फील किए गए, चाइना में भी फील किए गए, उसके कई जो हमसाये मुल्क हैं वहां पर भी इसकी शिद्दत जो है महसूस की गई। क्यों ये इसका जो गहराई थी ज़ल्ज़ले की वो तकरीबन 10 किलोमीटर जो है वो अंदर थी। मैंडले के करीब ये मरकज था और ये जो सारी सूरत हाल है इसके हवाले से यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी एक सैटेलाइट, जो खास तौर पे जो डिजास्टर जो बड़े होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट इस्तेमाल की जाती है, यूनाइटेड नेशन की जानिब से वो सैटेलाइट भी ऑन कर दी गई है और सारी वहां से जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है और वहां से लोगों जो म्यांमार की गवर्नमेंट से डिक्टेट भी किया जा रहा है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। नाज़रीन, ये आपने क्लिप्स देखी, ये काफी वायरल हो रहे हैं और ये काफी खतरनाक तरीन ज़ल्ज़ला था। इसके हवाले से जो यूनाइटेड नेशन ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, दूसरा मुल्क भी जो है वो मदद कर रहे हैं और मजीद सूरत हाल के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे, क्योंकि अभी खबर एजेंसी की जानिब से हमें जो खबर मौसूल हुई है उसमें यह है कि तकरीबन 10,000 के करीब हलाकतें मुतवक्का हैं। कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो इस ज़ल्ज़ले में इमारतों के तले जो है वो दबकर जो है वो अभी दबे हुए हैं, कई लोग ट्रैप हैं, उनको जो है वो जल्द अज जल्द रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अपने मेजबान सैयद अब्बास हैदर को इजाजत दीजिए। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए और इस ज़ल्ज़ले के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।